हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप गौतम एक बार फिर से आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक नए विषय के साथ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक दिए गए? एक बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के घटित नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। क्या आपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए और मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य, एक अधिकार के साथ पैदा होता है और वह अधिकार, वह उद्देश्य है सफलता प्राप्त करना। क्योंकि दोस्तों, सफलता हमारा उद्देश्य है, सफलता हमारा अधिकार है और सफलता हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? तो दोस्तों, सफलता वह मंजिल है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं। सफलता वो नहीं है। सफलता वो भी नहीं है दोस्तों कि हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर अपनी खुद की मर्जी थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिससे हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। इसलिए आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए। दोस्तों, एक बार, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर तो देखिए आपका दिल क्या कहता है। शायद आपका दिल टीचर बनने की कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे हैं तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता मिल ही नहीं सकती। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई दोस्तों, तो ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारों, और देखो आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रख कर देखो। बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और आईना कभी शंका पैदा नहीं करता। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपने मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर लेकर जाए। आपको वहाँ जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। इसलिए दोस्तों, यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। आप अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, न कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? तो दोस्तों, एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही व्यक्ति सपना देखते हैं। लेकिन अगर असमानता की बात करें तो असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ाता है, जबकि असफल व्यक्ति
दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों का बोझ लेकर उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्तों, यह बात आप लोग समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। अब मैं इस विषय पर 2 लाइनों के साथ इस विषय को समाप्त करूंगा कि हजारों लोग आए और हजारों लोग इस दुनिया से गए। हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से। कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ गए यारों। जय हिंद, जय भारत।